बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। मैं आपको समरी बता दूं फिर से कि सारे एक्सपेंसेस चाहे वो पेड हैं या अनपेड हैं वो एक्सपेंस तो वो डेबिट साइड पे आएंगे, और वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड पे आएगा, और क्लोजिंग डाटा जितना भी होगा वो जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ये बस 3 बातें आप याद रख लें, बाकी जो है वो ड्यूरिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, तो आपके क्वेश्चन में जितनी भी उसने हमें एक्सपेंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे आप जो है वो डेबिट साइड पर लिखें। तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जितना भी खर्चा आया, कौन कौन सा खर्चा आया हमारा? मटेरियल, जी मेरे भाई, मटेरियल हमारे पास मटेरियल फ्रॉम स्टोर और मटेरियल हमारे पास दो। फ्रॉम स्टोर भी है और फ्रॉम मटेरियल परचेज भी है। कुछ मटेरियल हमने स्टोर से निकाल के इस्तेमाल कर लिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जी कितना? 20,300। 20,000 300। 600 300 सर। 300। ले जी, मटेरियल फ्रॉम स्टोर और उसके बाद है मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज, जी मेरे भाई। अरे 1,05,000। 1,05,000। अब इसके अलावा और कौन कौन सा खर्चा है? सर उसके बाद लेबर ऑन साइट। लेबर, जी लेबर हमारी कितनी है? तो ये 1,12,50। 1,12,50। ले जी। और सर उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रीसिएशन, जी मेरे भाई। 3,025। 3,025। और जी सर ओवरहेड चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, जी मेरे भाई। 9,275। 9,275। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ अक्रूड भी हैं वो इसके अंदर ही ऐड करके लिख लें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस सर अब वो ऐड करके बता दो नहीं, वो अलग से सारे। बताने हैं, अलग से बताने हैं, लेकिन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, वो है सर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है 5,750। 5,750। और इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड या आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्रूड, जी डायरेक्ट एक्सपेंस सर अक्रूड। वेजेस एक्लूड है। डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड भी है ना? जी सर वो भी है सर, कितने वो हैं? है 400। 400 प्लस करके क्या आंसर आ गया? सर आंसर आ गया 6,150। 6,150। और साथ में वेजिस है, वेजिस कितनी है? अच्छा, वेजिस को हमने लेबर के अंदर ऐड करना था, चलें कोई नहीं, अब लिख दिया तो वेजिस को ऐसे ही लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजिस या अक्रूड वेजिस, अक्रूड वेजिस, जी मेरे भाई। सर हमारे पास वेजेस है 1,950। 1950। जी सर। 1950, जी मेरे भाई। डेबिट साइड पे तमाम चीजें आ गई हैं। क्रेडिट साइड पे हमने हेडिंग देनी होती है वर्क इन प्रोग्रेस की, और उसके नीचे फिर हमने 2 बातों को लिखना होता है। एक है वर्क सर्टिफाइड,
वर्क सर्टिफाइड और एक है वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड। जी मेरे भाई, दोनों के अमाउंट। सर वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट 2,75,000। 2,75,000 और अनसर्टिफाइड अनसर्टिफाइड के सर 4,125। 4,125। और मैंने आपको बताया था जो क्लोजिंग चीजें हैं वो आपने बैलेंस सीडी की हेडिंग दे देनी है और उसके नीचे क्लोजिंग चीजें लिख देनी है। कौन कौन सी क्लोजिंग है? मटेरियल इन हैंड है ना? और मटेरियल ऑन साइट जो जी, एक दी हुई है उन्होंने बस। मटेरियल ऑन हैंड या मटेरियल ऑन साइट एक ही बात है। जी सर, जी, 1,575। मटेरियल है ऑन साइट 1,575। 75। लो मेरे भाई, अब इसका करेंगे टोटल। जो बड़ी साइड है उसको दोनों साइड पर लिखेंगे, जो जवाब आएगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट सीडी, प्रॉफिट कैरी डाउन। जी बताएं जरा, बड़ी साइड कौन सी है? क्रेडिट वाली साइड को टोटल करके डेबिट वाली साइड पर लिखें, सारी चीजों को माइनस करें, जो जवाब आएगा वो प्रॉफिट सीडी। जल्दी से बता दे जरा। सर 2,80,700। 2,80,700। 2,80,700 इसमें से माइनस कर देंगे सारी चीजों को, तो आंसर क्या आ गया? 33,750। 33,750। इसको वापस उठा के इधर लिखना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन वो है 33,750। और इसके बाद भाई मैंने आपको बताया था फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला लगाने के लिए मैंने आपको जो लास्ट टाइम की पॉइंट बताया था वो ये बताया था, आपने ये देखना है कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, क्या वर्क सर्टिफाइड उसका 50% है? तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 3 लाख, बताइएगा जरा। सर 3,12,500। 12,500 ये कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, जबकि वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट जो है वो 2,75,000 है। मतलब ये कि वर्क सर्टिफाइड इसका 50% से ज्यादा ही है। 50% हो या बिल्कुल। 50% से ज्यादा हो, तो इस वक्त वर्क सर्टिफाइड हमारा 50% से ज्यादा ही है। सो अब फार्मूला हम लगाएंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश received divided by work certified multiply by cash received divided by work certified multiply by 2/3। जी अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें फार्मूला में। प्रॉफिट हमारा आया हुआ है 33,750, मल्टीप्लाई कर लें कैश रिसीव के साथ। कैश रिसीव उसने सवाल में बताया कितना है वो? 2,20,000। 2,20,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 2/3। जी मेरे भाई क्या आंसर आ गया? 18,000। 18,000। ये वाला 18,000 मेरे भाई हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट
एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये है 18,000। और अब हमने करना है टोटल, बड़ी साइड है यही वाली 33,750, और इधर भी 33,750, इसमें से माइनस कर दें 18,000, बाकी क्या आ गया सर बाकी अगर 15,750। 15,750। इसको मेरे भाई हम बोलेंगे जनरल रिजर्व। अब ये मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात की थी। होता ये है कि जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है उसको जितना भी नफा होता है वो सारे का सारा एक ही साल में बांट नहीं दिया जाता, बल्कि उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट बांटा जाता है और बाकी अपने पास रिजर्व रख दिया जाता है फ्यूचर यूज के लिए। तो टोटल प्रॉफिट कंपनी को 33,750 ही हुआ है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, उसमें से 18,000 प्रॉफिट को बांट रही है और 15,750 अपने पास रिजर्व के तौर पर रख रही है, ये कल को यूज होगा। ये जनाब हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था। प्रॉपर इसका फॉर्मेट आप अपनी बुक के कोई भी इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आप बना सकते हैं। दूसरी चीज उसने एक और मांगी हुई है आज, उसने कहा है जनाब आप कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट भी बनाएं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाएं और बैलेंस शीट भी बनाएं। तो जनाब यहाँ पर छोटा सा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनना है, वो बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ले जी, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में मेरे बेटा हमेशा याद रखें कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आएंगी, बल्कि दो भी नहीं, एक चीज आएगी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक चीज आएगी, और वो हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, वो हमारे पास होगा जो हमने उससे कैश रिसीव किया, कॉन्ट्रैक्टी से जो कैश हमने रिसीव किया है सिर्फ वो आएगा। और हमने कितना कैश कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव कर लिया है, 2,20,000। हमने कॉन्ट्रैक्टी से पैसे लेने थे ना। कॉन्ट्रैक्टी कौन है, जिसका हम काम कर रहे हैं, हम कौन है, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम ठेकेदार हैं। तो हमने जिसका काम किया उससे पैसे लेने हैं, कितने, 2,20,000 ले लिया है। तो जितने पैसे आपने उससे ले लिए उतने से वो अब आपका एसेट नहीं रहा। तो आपने कॉन्ट्रैक्टी से जितने भी पैसे लेने हैं हमेशा आपने इसे क्रेडिट साइड पर लिखना। लें जी, और कुछ भी नहीं आया करेगा पहले सवाल से लेके एंड वाले सवाल तक। जब भी वो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बोलेगा तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये लिख देना है कि उससे कितने पैसे लिए हैं, जितने पैसे ले लिए वो लिखा, बड़ी साइड यही है, इसको उठा के इधर भी लिखा, सेम आंसर यहाँ पर 2,20,000 ऊपर। इसका नाम हम रख देंगे बैलेंस कैरी डाउन। ले जी, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बन गया। अब हमने बनाना है उसने जो तीसरी चीज हमसे मांगी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है ना उसका सिर्फ हमने ये शो करना है कि कौन कौन सा जो है वो हमारे पास यहाँ पर चीज बैलेंस शीट के अंदर शो होगी। हर चीज बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होगी, कुछ चीजें बैलेंस शीट के अंदर शो होंगी, कुछ नहीं होंगी। वो जो चीजें शो होंगी हमने उनको लिखना है। यहाँ पर बैलेंस शीट कभी भी बराबर नहीं आया करेगी, सिर्फ हमने बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें आनी है उनके जो है वो इफेक्ट्स को शो करना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। आपने इसको जरा प्रॉपर रूल बना के करना है, ये बड़ा तंग से रूल के साथ में बना रहा हूँ तो ये ऐसे खूबसूरत नहीं लगेगी, लेकिन आप थोड़ा सा पेपर के ऊपर मुनासिब जो है वो इसका फॉर्मेट बनाइएगा। बैलेंस शीट बनाते हुए मेरे भैया आपने सारा फॉर्मेट वही बनाना है जो आप लोग बैलेंस शीट बनाते हुए सीख चुके हुए हैं, कुछ भी उसमें से नहीं छोड़ना। नेम, बैलेंस शीट, एज ऑन, और एक साइड हमारे पास जनाब लाइबिलिटी साइड होती है और एक साइड हमारे पास एसेट साइड होती है, और यहाँ पर भी अमाउंट और यहाँ पर भी अमाउंट। अब बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज शो होगी देखिएगा मेरा बेटा, याद रखिएगा। ये थोड़ी सी वर्किंग आपको बैलेंस शीट में करनी होगी। किस तरह से, ये ले जी मैं करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग देनी है बैलेंस शीट में, दे दी सर। अब वर्क इन प्रोग्रेस की आपने हेडिंग दी है तो अब जो है वो आप वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों लिखें। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड, ये हमारे एसेट्स होते हैं।
अनसर्टिफाइड। दोनों की अमाउंट उसने में बताई हुई है 2,75,000 और 4,125। 4,125 जी। दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करके क्या जवाब आ गया 2,79,125। जी? 2,71,125। 79 का अच्छा, 79 79,125 लिख लिया जी। अब मेरे बेटा जब आप ये लिख चुके होंगे, इसमें से जितना प्रॉफिट हमने बांट दिया वो माइनस कर देंगे। लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा कितना 18,000। जो 18,000 प्रॉफिट बांट दिया गया है वो माइनस करेंगे। क्या जवाब आ गया माइनस करके? 15,000 वाला नहीं सॉरी, आएगा? 18,000 वाला नहीं, बिल्कुल मैंने गलत लिखा। हमने जो है वो प्रॉफिट लिखना है वो जो रिजर्व है जी मेरा बेटा। 1,00,000 15,000 सॉरी 15,700 तो 50 जी मेरा बेटा। ये लेस कर दिया 2,63,375। लेस प्रॉफिट। मैंने मेरा बेटा वो वहां पर भी लिखने में जो है वो मिस्टेक की है, उसको भी हमने दुरुस्त करना है। ये देखें जी, ये रिजर्व नहीं है, ऊपर वाला जो है वो रिजर्व है और नीचे वाला प्रॉफिट है। ये वाला रिजर्व है और ये वाला प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को हमने जो है वो लिखना है जनाबे अली। हम इस प्रॉफिट को यहां से लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट जो है वो यहां लिखेंगे जी, माइनस कर दिया। क्या जवाब आ गया मेरे भाई हमारे पास? 2,63,375। 2,63,375। 375। और मेरा बेटा एंड वाली चीज जो है वो जो इसमें से माइनस होनी है वो है कैश रिसीव, जो हमने कर लिया है। लेस कैश रिसीव्ड। कितना कैश हमने रिसीव कर लिया है? 2,20,000। 2,20,000। अब जो है वो जो जवाब आएगा वो फाइनली मेरा बेटा हमारा यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। इन सब को सॉल्व करके जो 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 जवाब आया वो अमाउंट के कॉलम में लिखा जाना है। ये वाला जो अमाउंट का कॉलम हमने बनाया ना, इस वाले कॉलम में जनाब वो लिखा जाएगा। और वो कितना है? 43,375। 43,375। ये मेरा बेटा यहाँ बड़ी कम इस वक्त स्पेस थी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया। आप पर इसको प्रॉपर स्पेस के साथ लिखिएगा। ये आउटर कॉलम में ये वाला जवाब लिखा जाना है, लिख दिया। और एक आखिरी चीज हमारे पास है बैलेंस, वो वाला मटेरियल इन हैंड, वो भी हमारा एसेट है ना। तो मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड हमारे पास था कितना जी? 1575। 15,75। 1575 ये लें जी। 1500 तो 75 ये हमारा मटेरियल है। मतलब बैलेंस शीट पे और कुछ भी नहीं आना, और हमने बैलेंस शीट पर टोटल भी नहीं करना, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ जो चीजें बताई हैं वो आपने शो कर देनी है। कौन कौन सी दो चीजें इधर लिखी गई हैं? एक मेरा बेटा ये वाली अमाउंट है 43,375, और दूसरी ये वाली अमाउंट है 1500 तो 75, जिनको मैंने सर्कल किया। सिर्फ ये दो अमाउंट्स हैं जो आउटर कॉलम में जानी है। और लाइबिलिटी साइड पर हमारे सिर्फ दो चीजें आनी है, एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और एक जो रिजर्व होगा। रिजर्व कितना था हमारा? 18,000। ये 18,000 रिजर्व इधर आ जाना है। और लास्ट चीज जो आनी है वो है हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग दो चीजें थी। और हमारे पास आउटस्टैंडिंग दो चीजें थी। एक आउटस्टैंडिंग हमारे पास है वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, और एक है आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस। दोनों के डायरेक्ट। अमाउंट हमने लिखनी है, और बस अमाउंट लिख के और कुछ भी नहीं करना। आपने इसका प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना होता, ये याद रखिएगा आप लोग। नहीं जी, ये हमारा सवाल था। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो बात समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई चीज़ रह गई हो जो आपको ना समझ आई हो, आप दोबारा पूछ सकते हैं।
डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट 400 है, और जो वेजीज है उसकी अमाउंट जो है वो 1950 है। ये हमारा आज का काम था। मजीद इंशाल्लाह ताला फर्दर क्लास में बात करेंगे। तो ले बेटा मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, अभी कॉस्ट फिर उसके बाद पढ़ते हैं।